हाय एवरीवन, दिस इज़ अविनाश चौधरी। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप अभी जो सिचुएशन है कि सारा चीज़ आपको घर से करना पड़ रहा है, टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ रहा है या फिर सारा चीज़ ऑनलाइन क्लासेस आपको घर से करना पड़ रहा है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आप घर से कैसे आप टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। अभी जो आपके पास टाइम सिर्फ बचा हुआ 1 मंथ का, तो कितना पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और OMR को किस तरह फिल करना है, घर पे OMR कैसे कहाँ से लाएं, ये सब चीज़ इस वीडियो में आपके साथ आज शेयर कर दूंगा। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी अब जो आपके पास टाइम बचा हुआ है सिर्फ 1.5 मंथ का, उसमें आपको डेली एक पेपर अटेम्प्ट करना है टेस्ट का। और आपको वो पेपर क्या करना है, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पहले से इनरोल्ड हैं तो वो ज़रूर आपको PDF देते होंगे क्वेश्चन पेपर का, या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट देते होंगे। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो उसको आप बिल्कुल अब छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है फाइनल वो आपका पेन एंड पेपर मोड में होगा। तो ऑनलाइन अगर आप देंगे तो वहाँ पे जाने के बाद अभी से अगर आपका आदत ऑनलाइन का रहेगा तो वहाँ जाके आप बहुत ज़्यादा ब्लंडर मिस्टेक कर सकते हैं। सो आपको अब करना है कि जैसे भी हो, आप कोचिंग से या फिर जहाँ से आप टेस्ट दे रहे हैं उनको आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आप उस पेपर को PDF फॉर्मेट में भी आपको अवेलेबल करवाएं। और क्या करना है कि उस पेपर को आपको PDF फॉर्मेट में लेने के बाद उसको आप अपने नियर बाई कहीं दुकान से प्रिंट करवाइए। और प्रिंट करवाने के बाद घर में आपका स्टडी रूम है तो साइलेंटली उस रूम में एकदम परफेक्टली आपको 2 to 5 PM जो आपका टाइमिंग है नीट का, उसी टाइमिंग में आपको बैठना है टेबल पे और अपना पेपर को अटेम्प्ट करना है। बहुत ही ऑनेस्टली आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करने के बाद फिर आपको उसको ऑनेस्टली एनालाइज भी करना है, क्योंकि आपको यहाँ घर पे कोई देखने वाला नहीं है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ 3 आवर का पेपर है तो उसमें 2 आवर में दे के छोड़ दिए, 2.5 आवर में दे के छोड़ दिए, या फिर कुछ चीटिंग करके कर ले रहे हैं। वो चीज़ करेंगे तो वो आपको ही नुकसान करेगा, किसी और को नहीं। अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है तो आप खुद से ऑनेस्ट होइए और इस तरह का रेगुलर डेली आपको एक पेपर अटेम्प्ट करना है आपको 2 to 5 PM, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है कि आप थ्योरी को ज़्यादा पढ़ें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें और टेस्ट पेपर दें ही ना। तो ये चीज़ आपका बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। अगर आपको फाइनली इस बार नीट क्रैक करना है तो आपको यही करना है कि आप पेपर प्रिंट कराइए, घर में बैठिए और उसको रोज़ डेली अटेम्प्ट कीजिए। सेकेंड चीज़ कि आप जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जैक्टली OMR भी फिल होना चाहिए उसी टाइमिंग में। तो OMR के लिए आप क्या करेंगे कि नीट का जो NTA द्वारा सैम्पल OMR पेपर है वो रिलीज़ किया गया है, उसको मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है कि वो आप OMR का कम से कम 20 से 30 सेट प्रिंट करवा लीजिए, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो 20-30 डेज़ का टाइमिंग है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन आपका अगर गैप हो जाता है टेस्ट में, तो इस तरह करके आप 20 to 30 OMR सैम्पल पेपर को प्रिंट करा लीजिए। और डेली आपको उस OMR को ऑनेस्टली फिल करना है, टोटल सारे क्वेश्चंस को बबल करना है। और फिर जब आप टेस्ट दे दें तो उसी OMR से अपना सारा मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है कि कौन सा क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप OMR में कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, OMR बबलिंग में आप क्या क्या मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा क्लोजली आपको ये सब चीज़ मॉनिटर करना है। क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि जब आप OMR हम लोग बबल करते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर मिस्टेक होता है। कभी कोई क्वेश्चन नीचे ऊपर हो जाता है मिस्टेक बबलिंग में, और कभी कोई क्वेश्चन छूट जाता है। हम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए होते हैं लेकिन उसको हम इधर बबल करना भूल जाते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारा मिस्टेक जो होता है बबलिंग में वो भी आपको ये 1.5 मंथ में प्रैक्टिस कर लेना है। तो जैसे कि हम पिछले बार भी हम लोग का सारा चीज़ घर पे ही बैठ के करना पड़ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि ये सैम्पल OMR पेपर था, सैम्पल OMR पेपर था जिसको कि हम प्रिंट करवा लिए थे। इस तरह का 20 पेपर हम इस तरह प्रिंट करवाए थे और डेली एक पेपर अटेम्प्ट करते थे। कभी कभार गैप होता था जिस दिन, तो इस तरह से करके 20-30 पेपर हम अटेम्प्ट कर चुके थे। और आप देख सकते हैं कि हम इसमें जितना भी कॉलम दिया हुआ है, जितना भी बॉक्सेस है, सबको फिल करते थे सीरियसली। रोल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, एड्रेस है, सारा चीज़। और उसके बाद फिर 180 क्वेश्चन को टोटल हम फिल करते थे, बबल करते थे। और इस तरह से हम धीरे धीरे जब घर पे किए इस चीज़ को तो बहुत सारा मिस्टेक्स हमको मिला कि ये चीज़ मिस्टेक होता है बबलिंग में, तो वो फिर हम धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहे। ये चीज़ जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे घर पे तो हमको एक टेक्निक आया कि कैसे OMR को फिल करना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हो सकता है कि आपको भी अगर अच्छा लगे तभी आप उस चीज़ को फॉलो करें, वरना आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी चीज़ को प्रैक्टिस करते रहिए। सो OMR फिल करने का हमको एक टेक्निक क्या बेस्ट लगा था उस टाइम कि हम इस तरह फिल करते हैं कि आप सबसे पहले बायो का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का। जब बायो का 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उस 90 क्वेश्चंस को OMR में मार्क करना है। मार्क किस तरह करना है कि आपको फुल कंप्लीट बबल नहीं करना है, बस एक पेन से डॉट आपको मार्क करना है। डॉट मार्क करके आप 90 क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए
और उसके बाद फिर आप केमिस्ट्री का मार्क करेंगे उसी तरह डॉट डॉट, सिर्फ एक पेन का पॉइंट डॉट होना चाहिए OMR में, और इस तरह से करके आप सारे क्वेश्चंस को फिल कर लीजिए। बट इस चीज़ को आप तभी फॉलो करेंगे अगर आप घर पे इसको आप लगातार फॉलो कर रहे हैं। आप एक बार 2 बार करके देख लीजिए घर पे कि आपसे क्या क्या मिस्टेक होता है उस चीज़ में, क्योंकि इस चीज़ को भी अडोप्ट करने में बहुत डिफिकल्ट हुआ था हमको कि आप डॉट मारेंगे तो हो सकता है दोबारा आप जब बबलिंग करेंगे उसको कंप्लीट तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होगा कि ये डॉट है कि नहीं है, तो वो सब चीज़ आपको खुद प्रैक्टिस कर लेना है। वो मेरा हो गया था। फाइनली उसी चीज़ को हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। इस तरह से बायो का डॉट मार के हम इसको मार्किंग कर दिए OMR में, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का। उसके बाद फिर फाइनल जब मेरा टाइमिंग ओवर होने लगता था, 10 मिनट बचा हुआ था, उस टाइम सारा क्वेश्चंस को हम बबलिंग करना स्टार्ट करते थे। तो इस तरह से मेरा नीट में क्या हुआ कि मिस्टेक हो गया, जो डॉट हम मार रहे थे उसमें मिस्टेक हो गया कि एक क्वेश्चन नीचे ऊपर होने के कारण 4 क्वेश्चन में मेरा सीरियली मिस्टेक हो गया। तो हमको वो उस टाइम पता चल गया कि हम मिस्टेक किए हैं और सिर्फ हम पेन का डॉट मारे हैं। तो क्या किया, उस चीज़ को फिर वहीं पे उस बबल को जो था उसको कम्प्लीटली, जो उसका करेक्ट आंसर था उसको फिर हम 4 क्वेश्चन का जो मिस्टेक हुआ था सारा उसको कम्प्लीटली फिल वहीं पे बबल कर दिए, ताकि फिर जब हम पेपर को फिर से बबलिंग करने आए तो वहाँ कन्फ्यूजन ना हो कि मेरा 2-2 डॉट लगा हुआ है। तो अगर आपका ऐसा मिस्टेक होता है कि आप डॉट गलत लगा दिए, फिर आपको दूसरे ऑप्शन में डॉट लगाना है, तो डॉट नहीं लगाना, वहाँ पर आपको कंप्लीट बबल कर देना उसको, ताकि आप दोबारा आएँ तो उसको कन्फ्यूजन नहीं, उसको पहले से रंगा हुआ है, मतलब ये अटैम्प्ट हो चुका है। और अगर आप वो डॉट लगाता है तो वो OMR स्कैन नहीं कर पाता है, आपका मिस्टेक इस तरह से बहुत ज़्यादा नंबर आपका बच सकता है। तो फाइनली जब हम नीट दे के आए थे तो वो मिस्टेक मेरा हुआ था। हमको लग रहा था मेरा वो मार्क्स कट सकता है, OMR हो सकता है स्कैनर उसको स्कैन कर लेगा, बट ऐसा नहीं होता है। डॉट को स्कैन नहीं करता, आप कंप्लीट बबल अगर करते हैं तो उसी चीज़ को स्कैन करता है। तो फाइनली वहाँ से मेरा 4x4 16 मार्क्स मेरा बच गया था नीट में, जिसके कारण सिलेक्शन हो पाया। अगर वो 16 मार्क्स कट गया होता तो फिर आउट ऑफ सिलेक्शन ही थे हम। तो इस तरह से आप अपना मार्क्स को बचा सकते हैं, सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं, और इससे आपका 0 एरर हो सकता है। इसी तरह कर आपका नीट से पहले तक मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस गाइडेंस देता रहूँ, ताकि आपको हेल्प हो, आपको ज़्यादा डिप्रेशन ना हो, आप मोटिवेटेड रहें और आप फाइनली नीट को क्रैक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। इफ यू आर न्यू हियर, सब्सक्राइब टू द चैनल।